चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि सिलेंडर की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि सिलेंडर का आयतन समान रहे, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें एग्जामिनर ने कहा है कि त्रिज्या बढ़ने के कारण उसका आयतन बढ़ता है, तो वो कहता है कि उसके आयतन को समान करने के लिए उसकी ऊंचाई को कितना परसेंट कम करना होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली बात तो आपको सिलेंडर के आयतन के बारे में पता होना चाहिए, उसके फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। तो सिलेंडर का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये जो है रेडियस की वृद्धि होने से पहले मैं अगर आयतन निकालूंगा तो मुझे यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और वृद्धि होने के बाद में फॉर्मूला भी मुझे यही लगाना पड़ेगा आयतन निकालने के लिए, पहले भी यही बाद में भी। तो इसमें मेरा पाई और पाई तो मेरा कॉन्स्टेंट है, एच और एच मेरा कॉन्स्टेंट है। तो यानी कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, जो मेरे पास में पहले वाली रेडियस है उसका स्क्वायर, और बढ़ने के बाद या घटने के बाद जो रेडियस है उसका स्क्वायर करूंगा। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, उस सिलेंडर के वॉल्यूम का यानी कि आयतन का अनुपात हो जाएगा। तो एग्जामिनर कह रहा है कि पहले अगर आप रेडियस 100 मानते हैं तो अब बढ़कर वो कितनी होगी, 120 होगी। तो इसे सोल्व करूंगा तो ये 6 आ जाएगा, ये मेरे पास से 5 आएगा। तो 5 का स्क्वायर करूंगा तो ये 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36 आ जाएगा। यानी कि पहले जो आयतन था वो 25 था, अब 36 हो गया। इस 36 आयतन को क्या करना है, आपको 25 बनाना है। तो जितने परसेंट की इसमें कमी होगी उतने परसेंट की उसकी ऊंचाई में कमी होगी। तो इसका डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में 11 बटे में कितना आएगा आपका 36, और इंटू में 100 कर दूंगा तो ये परसेंटेज आएगा। तो 4 निम 36 और 4 25 100, यानी कि 275 डिवाइड बाय में अगर मैं 9 से करूंगा तो मेरे को मेरा क्या मिल जाएगा आपका, वो उतने परसेंट की कमी मिल जाएगी हाइट में कि जिससे इन दोनों का वॉल्यूम जो बराबर हो जाए। तो इसे 9 3 27 या सीधा डायरेक्ट 30 से भाग कर दूं तो 9 3 27 यानी कि 270, तो ये बचेगा 5। तो मैं इसे लिख सकता हूँ आपका, इसके लिख सकता हूँ आपका 30 सही 5 बटे में आपका 9% की क्या होगी, कमी होगी। यानी कि 35 बाय में 9% की इसमें कमी होगी, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं, अगर इस तरह से नहीं करना तो यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए पहले आयतन इतना था जब मेरी त्रिज्या में वृद्धि नहीं हुई थी, वृद्धि होने के बाद इतना हुआ। अगर मैं इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इन दोनों का आयतन बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो ये देखिए आयतन बराबर कब होगा, जब 36 से हाइट मेरी कितनी होगी, 25 होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस मेरे पास में 11 है, कितने पे आएगा, 36 पे आएगा। इनटू में आप 100 कर दीजिए, तो आपका जो प्रतिशत आएगा हाइट में वो इतने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, 35 बाय में 9% की। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।